रिसेंटली मैंने वेरोनिका नामक एक स्पेनिश हॉरर थ्रिलर मूवी देखी जो मुझे बहुत पसंद आई। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.8 आउट ऑफ 10 है। ये मूवी 1991 में मैड्रिड में घटी एक सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है, जिसकी बात मैं आपसे वीडियो के एंड में करूंगा। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है जहां हमें 15 जून 1991 का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां एक घर के नीचे आके खड़ी हो जाती है। ये वही घर था जहां से कुछ समय पहले एक लड़की का इमरजेंसी कॉल आया था। उस लड़की का कहना था कि उसके भाई की जान खतरे में है और कोई उसे ले जाना चाहता है। अब पुलिस उस घर में एंटर करती है और हम देख पाते हैं कि घर का सारा सामान फैला पड़ा था। अब आगे पुलिस एक रूम में एंटर करती है और उन्हें वहाँ कुछ ऐसा दिखता है जिससे उनकी आंखें मानो फटी की फटी रह गई हो। अब यहाँ सीन कट होता है जहाँ हमें कुछ दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है। वेरोनिका, जो कि एक 15 साल की स्कूल जाने वाली लड़की थी और वो अपने फैमिली के साथ मैड्रिड में रहती थी। उसके छोटे भाई बहन थे, जिसमें एक छोटा भाई और 2 छोटी बहनें थी, और उसकी माँ एक कैफे में एज ए वेटर काम करती थी। उसके पिता की कुछ साल पहले डेथ हो गई थी और अब बच्चों को संभालने की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ की थी और छोटे भाई बहनों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी वेरोनिका की थी और वो उसे बहुत अच्छे से निभा भी रही थी। अब एक दिन किसी नॉर्मल दिन की तरह वेरोनिका अपने भाई बहनों को लेकर स्कूल जाती है। अब उस दिन सोलर इक्लिप्स लगने वाला था और इसी वजह से क्लासरूम में सोलर इक्लिप्स के बारे में पढ़ाया जा रहा था और हम देख पाते हैं कि वेरोनिका का इस क्लास में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो अपने दोस्तों के साथ कुछ और ही प्लान कर रही थी। अब क्लास में बताया जाता है कि इजिप्शियन माइथोलॉजी के अनुसार सोलर एक्लिप्स के दिन लोगों की बलि दी जाती थी और इस प्रैक्टिस से किसी और दुनिया से आत्माओं को इस दुनिया में बुलाया जाता था। और यहाँ ये भी बताया जाता है कि सोलर एक्लिप्स ही एक ऐसा टाइम होता है जहाँ अंधेरा रोशनी को ढक लेता है, यानी कि बुरी शक्तियों की पावर अच्छी शक्तियों से ज़्यादा हो जाती है। अब क्लास खत्म होते ही सारे बच्चों को स्कूल की छत पर ले जाया जाता है, लेकिन वेरोनिका वहां ना जाके अपने दोस्तों के साथ स्कूल के एक अबेंडेंट से रूम में जाती है जहां वो लोग औजा बोर्ड का इस्तेमाल करने वाले थे। अब यहाँ मैं आपको औजा बोर्ड के बारे में बता दूं। औजा बोर्ड का इस्तेमाल दूसरी दुनिया की आत्माओं से बात करने के लिए किया जाता है। ये एक तरह का बोर्ड होता है जिस पर एक ट्रायंगल जैसी आकृति वाली प्लेट का इस्तेमाल करके आत्माओं से बात करी जाती है। अब बैक टू स्टोरी, वेरोनिका और उसके दोस्त औजा बोर्ड को सामने रख देते हैं। अब वेरोनिका उस बोर्ड पर अपने पिता की तस्वीर रखती है और वेरोनिका अपने मरे हुए पिता से बात करना चाहती थी। अब दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि सोलर एक्लिप्स स्टार्ट हो गया था और इसी समय वेरोनिका और उसके दोस्त औजा बोर्ड का इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। ये तीनों दोस्त उस बोर्ड पर रखे कांच के ग्लास पर हाथ रखकर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें उसका रिस्पॉन्स मिलने लगता है। अब वो कांच का ग्लास स्पीड से मूव करने लगता है और वेरोनिका की दोस्त उस ग्लास से अपना हाथ निकाल लेती है, लेकिन वेरोनिका उस ग्लास से अपना हाथ नहीं निकाल पाती और अचानक से वो ग्लास टूट जाता है और टूटे हुए ग्लास के कांच के टुकड़े वेरोनिका की उंगली में लग जाते हैं, जिससे उसका खून औजा बोर्ड पर गिर जाता है। अब इस मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि सूर्य ग्रहण भी लग गया था। अब पास पड़े कैंडल्स एकदम से औजा बोर्ड पर गिर जाते हैं, जिससे उस बोर्ड पर आग लग जाती है और वह बोर्ड 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। अब वेरोनिका इस मोमेंट पर पोसेस्ड हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और इसी टाइम सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वेरोनिका एक हॉस्पिटल में थी और वो उस इंसिडेंट के बाद बेहोश हो गई थी और इसी वजह से उसे यहाँ लाया गया था। अब नर्स उसे बताती है कि वो एकदम ठीक है, बस आयरन की कमी होने की वजह से शायद वो बेहोश हो गई थी। अब वेरोनिका घर पहुँचती है और उसके साथ अब कुछ अजीब इंसिडेंट्स होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें वो एक बैग को अलमीरा के ऊपर रखती है पर वो बैग बार बार नीचे गिर जा रहा था। ऐसे ही वो जब खाना खाने बैठती है तब उसके हाथ एकदम से रुक जाते हैं, जैसे कि कोई उसे खाने से रोक रहा हो। अब वेरोनिका अपने मुंह में खाना डालती है पर उसे वो निगल नहीं पा रही थी। अब इस मोमेंट पर वेरोनिका के छोटे भाई बहन डर जाते हैं। तभी छोटी बहन के हाथ से दूध की बोतल गिर जाती है और शायद इसी वजह से वेरोनिका होश में आ जाती है। अब आगे वेरोनिका देखती है कि उसके बॉडी पर किसी तरह के खरोच के निशान आ गए थे और वो खुद नहीं जानती थी कि वो कहाँ से आए हैं। अगले सीन में वेरोनिका अपने छोटे भाई को बाथटब में नहला रही होती है। अब अचानक से उसे कुछ विस्परिंग सी आवाज़ सुनाई देती है। अब ये आवाज़ सुन के वेरोनिका एक रूम में पहुंच जाती है जहां उसके रूम का दरवाज़ा अपने आप बाहर से लॉक हो जाता है। अब दूसरी तरफ उसके भाई के बाथटब में एकदम से गर्म पानी आने लगता है। अब जैसे तैसे वेरोनिका रूम से निकलकर बाथरूम में आती है
तब तक उसके भाई की स्किन गर्म पानी से जल गई थी और लाल हो गई थी। अब इन सब घटनाओं से परेशान होकर वेरोनिका सोने के लिए अपने रूम में चली जाती है। अब उसे अपने रूम में उसके पिता दिखते हैं जो कि बिल्कुल न्यूड थे। अब ये सब देखकर वेरोनिका बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब वेरोनिका अपने बेड पर सोती है, तब बेड के अंदर से कुछ हाथ आकर वेरोनिका के शरीर को बेड के अंदर खींचने लग जाते हैं। अब इस मोमेंट पर वेरोनिका का सपना टूट जाता है और ये सब वो अपने सपने में देख रही थी। अब अगले दिन वेरोनिका स्कूल जाती है और अपने दोस्तों को सारी बातें बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दोस्त उसे इग्नोर कर रहे थे। वो उस दिन के इंसिडेंट से बहुत डरे होते हैं और इसी वजह से वो वेरोनिका से अलग रहना चाहते थे। अब वेरोनिका वापस उस अबैंडन से रूम में जाती है और वहाँ उसे एक सिस्टर मिलती है। उस सिस्टर का नाम सिस्टर डेथ था। वो वेरोनिका को बताती है कि वो फील कर सकती है कि वेरोनिका के साथ एक डार्क एंटिटी जुड़ गई है और वेरोनिका को उस डार्क एंटिटी से छुटकारा पाना पड़ेगा। अब सिस्टर डेथ उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है। वो बताती है कि उसे भी ऐसे ही डार्क एंटिटीज दिखाई देती थी और उनसे परेशान होकर उसने अपनी आंखें फोड़ ली थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ और वो डार्क एंटिटीज आज भी उसे दिखाई देती है। अब सिस्टर वेरोनिका को बताती है कि जो डार्क एंटिटी वेरोनिका के साथ जुड़ी है वो कोई साधारण एंटिटी ना होके बहुत खतरनाक एंटिटी है, यानी कि उसको फिर से औजा बोर्ड का इस्तेमाल करके उस प्रोसेस को पूरा करना होगा और एंड में उस एंटिटी को गुड बाय करना पड़ेगा, जिससे दूसरी दुनिया से आई वो एंटिटी वापस अपनी दुनिया में चली जाए। यहाँ सिस्टर ये भी बताती है कि उसे अपने भाई बहनों को सेव करना पड़ेगा, वरना ये एविल एंटिटी उनको भी हार्म कर सकती है। अब वेरोनिका अपने घर जाके एक बुक से एविल से बचने के लिए किसी तरह के प्रोटेक्टिव सिंबल्स को ड्रॉ करती है और वो पूरे घर में दीवारों पर चिपका देती है। अब अगले सीन में वेरोनिका कपड़े सुखा रही होती है, तभी उसे सामने वाले घर की विंडो में वो एविल एंटिटी दिखाई देती है। अब वेरोनिका डर के अपने भाई बहनों के रूम में जाती है, तब देखती है कि एक एविल परछाई उसके भाई बहनों के पास जाती है और वो सिंबल जो वेरोनिका ने उनके प्रोटेक्शन के लिए लगाए थे वो अचानक से जलने लग जाता है। उसके बाद वो एविल एंटिटी वेरोनिका के भाई का गला दबाती है। अब वेरोनिका अपने भाई को उठाती है, बट उसके भाई के अनुसार वो वेरोनिका ही थी जिसने उसका गला दबाया था। अब इस मोमेंट पर वेरोनिका बहुत डरी हुई थी। अब वो अपने भाई बहनों के साथ एक कमरे में सोती है। अब फिर से घर में वेरोनिका को एविल एंटिटी दिखाई देने लगती है। अब वेरोनिका दरवाजे के सामने क्रॉस लेके खड़ी हो जाती है, पर दरवाज़ा खोलने पर पता चलता है कि वो उसकी माँ थी। अब उसकी माँ इस बात पर डांटने लगती है कि उसे अपने छोटे भाई बहनों के सामने ये सब नहीं करना चाहिए। अब अगले सीन में वेरोनिका सोते हुए नजर आती है, तब उसके भाई बहन आके उसके हाथ का मांस काटने लगते हैं। उसकी माँ भी एविल एंटिटी के रूप में आती है और उसके पेट के निचले हिस्से पर हाथ रखती है, जिससे उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लगता है और अचानक से वेरोनिका की नींद खुल जाती है। अब नींद खुलने पर वेरोनिका रियलाइज करती है कि सच में खून आ रहा था। अब वेरोनिका उस मैट्रेस के खून के धब्बे साफ करने की कोशिश करती है, तभी उसे मैट्रेस के नीचे एक काले कलर का निशान दिखता है जो किसी एविल पावर को दर्शा रही थी। अब वेरोनिका अपने भाई बहन के मैट्रेस के नीचे देखती है तो उसे वही निशान मिलते हैं। अगले दिन सुबह वेरोनिका अपने भाई बहनों को अपनी माँ के पास छोड़ के सिस्टर डेथ के पास जाती है और उसे सारी घटनाएं बताती है। तब सिस्टर डेथ बोलती है कि उसे फिर से अपने दोस्तों के साथ वो गेम खेलना होगा और एंड में उस एविल एंटिटी को गुड बाय बोलना होगा, वरना देर हो जाएगी। अब वेरोनिका अपने दोस्तों के पास जाती है और उनसे औजा बोर्ड खेलने के लिए बोलती है, पर उस दिन के इंसिडेंट के बाद वो लोग इतना डर जाती है कि फिर से उसे खेलने के लिए वो मना कर देती है। अब वेरोनिका इन सब से तंग आकर खुद ही उस एविल एंटिटी का सामना करने का ठान लेती है और अपने भाई बहनों के साथ उस गेम को खेलकर गेम खत्म करने का सोचती है। अब वो उस टूटे हुए औजा बोर्ड को फिर से जोड़ती है। अब वेरोनिका अपने छोटे भाई को बोलती है कि वो प्रोटेक्टिव सिंबल घर के सारी दीवारों पर ड्रॉ करे। उसी समय हवा आती है और पेजेस पलट जाते हैं और एंटनी गलती से एविल इनवाइट करने वाले सिंबल घर की दीवारों पर बनाने लगता है। अब ये लोग मिलकर गेम खेलना शुरू करते हैं। अब वेरोनिका के गुड बाय बोलने पर वो एविल एंटिटी गुड बाय बोलने से मना कर देती है। अब अचानक से लाइट चली जाती है और एक रूम से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। तब वेरोनिका के उस रूम में जाते ही उस रूम में पड़े मैट्रेस से निकला एक एंटिटी उसका हाथ खींचने लगता है। अब वेरोनिका जैसे तैसे उससे पीछा छुड़ाती है, तभी घर के सारे बल्ब फूटने लगते हैं। अब वेरोनिका डर के मारे पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि वो और उसके भाई बहन खतरे में हैं। अब वो एविल एंटिटी एंटनी को उठाकर ले जाती है। तब वेरोनिका उसका पीछा करती है और उसका भाई उसे बाथरूम में मिलता है। अब ये सब लोग डर के मारे घर से बाहर निकलकर नीचे जाने लगते हैं। तभी अचानक से वेरोनिका देखती है कि उसका भाई जो उसकी गोद में था वो अब नहीं है,
यानी कि वेरोनिका जिसको उठा के लाई थी वो बस एक छलावा था। अब वेरोनिका वापस अपने भाई को लेने उस घर में जाती है। अब घर में जाने के बाद वेरोनिका एक शीशे में देखती है। अब उसे कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि वेरोनिका के घर में जो भी हो रहा था वो खुद वेरोनिका ने किया था, यानी कि वो एविल स्पिरिट उसे पजेस करके वो काम करवाती और फिर उसके शरीर से निकल जाती। अब इस मोमेंट पर वेरोनिका समझ जाती है कि उस एविल एंटिटी को ख़त्म करने के लिए उसे खुद को ख़त्म करना पड़ेगा। अब वेरोनिका खुद को मारने का डिसाइड कर लेती है और कांच के टुकड़े से खुद का गला काटने की कोशिश करती है। अब वो एविल एंटिटी वेरोनिका के हाथ को रोककर उसके शरीर से उसकी सोल निकालने लगती है। अब एक्चुअली ये वही सीन था जिसे मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया है और यही सीन देखकर पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई थी। अब पुलिस वाले वेरोनिका को उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं और बाद में उस पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि वेरोनिका की डेथ हो गई है। अब इस मोमेंट पर अचानक से घर में पड़ी वेरोनिका की तस्वीर में आग लग जाती है और पूरे घर की लाइट्स ऑन हो जाती है और इस तरह यही मूवी खत्म होती है। अब बात की जाए इस सच्ची घटना को लेकर तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मूवी में जिस लड़की का नाम वेरोनिका है, रियल में उस लड़की का नाम स्टेफानिया था और ये लड़की मैड्रिड में रहती थी। अब मूवी में और रियल स्टोरी में कुछ अंतर है। जैसा कि मूवी में बताया गया है कि लड़की के फादर मर चुके थे, जबकि असलियत में इस लड़की के माता और पिता दोनों जिंदा थे। ये उस समय का बहुत ही ज़्यादा चर्चित इंसिडेंट था और ऐसा पहली बार हुआ था जहाँ पुलिस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया था कि इस लड़की के साथ पैरानॉर्मल चीज़ें हुई है। मूवी में दिखाया गया है कि वेरोनिका 3 दिन में मर जाती है, जबकि रियल केस में स्टेफानिया की डेथ 3 से 4 महीने बाद होती है। यहाँ हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये मूवी रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है, ना कि रियल इवेंट्स पर बेस्ड। कहानी में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जो कि रियलिटी से बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से हमने वेरोनिका मूवी की बात करी। आगे ऐसे ही कहानियाँ और हॉरर जॉनरा से संबंधित कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक दे के हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और ऐसी कहानियाँ आपके लिए ला सकें। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।